हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था लिमिट्स क्या होती हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, हमने वो देख लिया था। किसी फंक्शन की लिमिट जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। इसका मतलब ये है चाहे हम राइट साइड से आए चाहे लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू मुझे सेम मिलनी चाहिए। अगर मेरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी अगर दोनों पाथ से लिमिट हमारी सेम आए। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। अब हम कुछ इनडिटर्मिनेट, तो हम स्टार्ट करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। सबसे पहले हमारे पास होती है 0/0 फॉर्म। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब अगर हमारा फंक्शन किस टाइप में दिया होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन है, उस पर लिमिट बोला है कि 3 पे चेक करो इस फंक्शन की लिमिट, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो बेस है। फर्स्ट तो मैं इसको रेशनलाइजेशन कर सकती हूँ। रेशनलाइजेशन करूंगी, जो भी न्यूमिनेटर में पड़ा है माइनस में पड़ा है इसको प्लस में चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कब लगाना होता है, जब हमारे पास फॉर्म क्या होगी 0/0 फॉर्म की होगी, तभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं ये वाली जो भी हमें फंक्शन गिवन है वो 0/0 फॉर्म बन रहा है या नहीं। when value of x is 3 minus 3 is 0, 3 minus 2 is 1, minus 4 minus 3 is 1, 1 minus 1 is 0. That means this function is of form 0/0 फॉर्म। तो हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल क्या कहता है, न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दो। इन डेरिवेटिव अलग अलग करना है, हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना, u/b नहीं समझना इसको जो भी न्यूमिनेटर में फंक्शन गिवन है उसका सिंपल डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका सिंपल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे x माइनस 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, 3 का तो 0 हो जाएगा, ये आ गया 1 हमारे पास। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट में पड़ा है तो इसका क्या होगा 1/2 x माइनस ऑफ 2 माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का आना था, 1/2 4 माइनस और माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे अगेन माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो मेरे पास ये बन गया। अगर इसको चेक कर लेंगे हम, इसको हमने इसका एलसीएम ले लिया और उसको सॉल्व किया तो ऐसा फंक्शन बन गया। जब हमने यहाँ पे x को 3 डाला, मतलब इसकी वैल्यू डाली मैंने लिमिट की, ये क्या बनेगा 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, 1 into 1 is 1, that means 2, 4 minus 3 is 1, 3 minus 2 is 1, 1 plus 1 is again 2। तो इसकी लिमिट मेरे को एग्जिस्ट कर गई, दैट इज 1। क्लियर। मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन गिवन है इस टाइप का। अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में साइन एक्स पड़ा हो, कॉस पड़ा हो, एक्सपोनेंशियल पड़ा हो या लॉग टाइप का फंक्शन पड़ा हो, तो ट्राई करना वहां पे ना एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बजाय उस पर आप एक्सपेंशन ओपन करो, जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इनकी एक्सपेंशन क्या क्या होती है। तो ये यहाँ पे साइन एक्स पड़ा है तो इसकी मैंने एग्जाम्पल सॉल्व की है। साइन एक्स माइनस एक्स प्लस x³/6। तो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में x⁵ है, 0 पे ये क्या कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन 0 0 माइनस 0 प्लस 0। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में भी 0 पड़ा है तो 0/0 फॉर्म बन गई हमारे पास सबसे पहले तो इस पे या तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर में भी करोगे। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो यहाँ पे ये बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में जब डेरिवेटिव किया तो 5x⁴, मतलब अगर मैं x⁴ को 0 डालूंगी तो फिर 0, अगेन डेरिवेटिव करेंगे x³ बचेगा फिर 0। तो इसका कितनी बार डेरिवेटिव होगा कि नीचे वाली टर्म मुझे कांस्टेंट मिल जाए, कुछ ना कुछ नॉन जीरो मिलेगी, तो ये 5 बार डेरिवेटिव होगा। दैट मीन्स हम एल हॉस्पिटल रूल 5 बार लगाएंगे। उस वे में तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा। अगर आप इसको साइन की एक्सपेंशन ओपन करके सॉल्व करो तो ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है तो इसकी पावर्स मैंने याद रखने के लिए ऐसा किया हुआ है कि साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है तो इसकी पावर्स भी जो हो जाएंगी वो सारी ऑड जाएंगी, जो पावर होती है वही फैक्टोरियल होता है। साइन इसके ऑल्टरनेट जाते रहते हैं, तो ये उसकी एक्सपेंशन होती है साइन एक्स की। तो मैंने साइन की एक्सपेंशन यहाँ पे डाल दी, माइनस एक्स एज इट इज प्लस x³ एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो x⁵ पड़ा है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे x प्लस का पड़ा है, यहाँ पे माइनस का पड़ा है, x³ 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 फैक्टोरियल इज 6। दैट मीन्स x³ माइनस का x³ प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म। मेरे पास ऊपर जो बचेगी वो x⁵ प्लस अप टू सो ऑन, इसकी जो भी हायर पावर वाली टर्म्स होंगी वो भी आ रही हैं इसमें। तो मैंने एक टर्म और लिख दी x⁵ और बाहर x/5 पड़ा है, x⁵ पड़ा है। तो मैं न्यूमिनेटर से x⁵ कॉमन निकाल सकती हूँ। अगर कॉमन निकालूंगी वो इसीलिए निकाला है क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी पड़ा है तो इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ।
ऊपर से कॉमन निकाला, मेरे पास ये नॉन जीरो, मतलब ये एक ऐसी टर्म बच गई जिसमें कोई एक्स नहीं आ रहा। बाकी की जितनी भी टर्म्स आएंगी आगे वाली, उसमें सभी में एक्स होगा और एक्स की कुछ ना कुछ पावर्स पड़ी होंगी। और जब मैं एक्स को जीरो अप्रोच कराऊंगी तो ये वाली टर्म, इसके बाद वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, जीरो हो जाएंगी। और नॉन जीरो टर्म क्या बचेगी मेरे पास, सिर्फ 1/5 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये एक्सपेंशन से इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब अगर आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल चूज की थी कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन को कैसे डील करना है। नेक्स्ट हमारे पास है sin x बाय एक्स एंड tan x बाय एक्स। पहले इनको देख लेते हैं। sin x बाय एक्स और लिमिट चेक करनी है हमने जीरो पे। पहले चेक कर लेंगे, साइन जीरो पे जीरो होता है, एक्स जीरो पे जीरो होगा, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सेम वही, इसको हम दो वे से कर सकते हैं। एक तो एक्सपेंशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, एक इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। अगर तो फर्स्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं इस पे, तो इसका मतलब ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो लिमिट चेक कर सकते हो यहाँ पे, cos 0 क्या होता है मेरे पास 1, 1/1 इज 1। क्लियर? ये इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सपेंशन से करना है तो वैसे भी हो जाएगा। साइन एक्स की मैंने एक्सपेंशन डाल दी है यहाँ पे, जो भी होगी, और डिनोमिनेटर में एक्स। ऊपर न्यूमिनेटर में सभी में से एक्स कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक्स पड़ा है, तो मैं निकाल के ऊपर से कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल कर सकती हूँ। तो मेरे टर्म ये वाली बच जाएगी, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा, मतलब आफ्टर एक्स को कॉमन निकालने के बाद जो भी बचेगा ये वाला पार्ट बन जाए। एक्स को अगर मैं जीरो डालती हूँ यहाँ पे, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स होगी उस सभी में एक्स होगा और एक्स की पावर्स पड़ी होंगी, तो सारी टर्म जीरो बन जाएगी। नॉन जीरो टर्म क्या बची मेरे पास, सिर्फ 1। तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी इस फंक्शन की, 1। ऐसे किया था तो भी बना रहा है, ऐसे किया था तो भी बना रहा है। क्लियर? तो ये रिजल्ट काफी यूज होगा। साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आप याद भी रख सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा होता है, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट याद रखना। ध्यान रखना, जो यहाँ पे एक्स है वही एक्स यहाँ पे होना चाहिए और वही अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे x/2 होगा तो यहाँ पे भी x/2 होना चाहिए और यहाँ पे भी x/2 होना चाहिए। इसको मैंने याद करने के लिए ये बना दिया है, साइन के साथ जो भी स्माइली पड़ी होगी, जो भी होगा यहाँ पे, वही सेम नीचे होना चाहिए और वही अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। साइन का जो एंगल होगा वही डिनोमिनेटर में और वही अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। सेम अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x बाय एक्स। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे, tan 0 पे क्या होता है, 0 होता है, x 0 पे क्या होता है, 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। tan x की भी एक्सपेंशन होती है, tan x की एक्सपेंशन आपको ओपन करनी पड़ेगी खुद से। tan x को हम लिख सकते हैं sin x, डिनोमिनेटर में cos x। तो साइन की एक्सपेंशन पता है मुझे और cos की भी पता है, तो इसको सॉल्व करके जो एक्सपेंशन बनेगी मेरे पास वो होगी tan की एक्सपेंशन। तो या तो आप इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, मेरे को tan की एक्सपेंशन नहीं याद रहती, तो इसके लिए मैंने मतलब ऐसे ही एल हॉस्पिटल से ही किया है। तो इसकी हमारी लिमिट लगाऊंगी, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव इज 1। अगर मैं इस पे 0 चेक करूं, सेकेंड जीरो दैट मीन्स cos 0, 1/cos 0 दैट इज 1। क्लियर? तो इस फंक्शन की लिमिट भी क्या होती है मेरे पास, 1। तो ये भी आप रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो। अगर tan स्माइली और डिनोमिनेटर में भी वही स्माइली पड़ी हो और स्माइली अप्रोचेस टू जीरो हो रही हो, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा मेरे पास, 1 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है हमारे पास और काफी यूज होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अभी हमने 0/0 फॉर्म कर लिया, तो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्या होता है, ये पहले एग्जांपल देखते हैं हम। अगर कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल गिवन है, चेक करते हैं एक्स को इन्फिनिटी डाल के, ऊपर वाला भी इन्फिनिटी बन रहा है और नीचे वाला भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इस केस को सॉल्व करने के लिए ऐसा एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। इसके लिए हम ये हो सकता है, जब भी हमें इन्फिनिटी पे लिमिट पूछ ली तो चेक करो कि कहीं से हमारी एक्स जो है उसको 1/x में कन्वर्ट कर दो। कैसे भी, चाहे तो कॉमन निकाल के कर दो, अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो x को कन्वर्ट ही कर दो 1/x में, और जो 1/x की लिमिट हो जाएगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, 0 बन जाएगी। अगर यहाँ पे तो देखो x² + 1 है और डिनोमिनेटर में भी सेम पावर्स पड़ी है, तो कॉमन निकाल लो, x² कॉमन निकल जाएगा, 1 + 1/x²। यहाँ पे x² कॉमन निकला 2 + 3y x + 1/x²।
अभी मैं यहाँ पे x को इन्फिनिटी डाल सकती हूँ। अगर मैं x को इन्फिनिटी, जो मैंने कॉमन निकाला था वो तो कैंसिल हो जाएगा बाहर। अगर मैंने इन्फिनिटी डाला, ये वाला इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो बचा मेरे पास क्या 1/2 ओनली। क्लियर। तो अगर मैंने ऐसी कोई पोलिनोमियल ली जिसकी पावर्स सेम आ रही हैं, तो उसकी जो भी लिमिट आई है वो इसका कोफिशिएंट और डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, यही बनी है। अगर मेरे पास सेम डिग्री की पोलिनोमियल्स होंगी तो उसकी लिमिट एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर जो भी होगी ऊपर उसका कोफिशिएंट, और डिनोमिनेटर की भी वही पावर का कोफिशिएंट लेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक रिजल्ट बना के लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मैंने न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल ली है, उसकी हाईएस्ट डिग्री मैंने ले ली m। क्लियर। एक मैंने डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल ली है, उसकी हाईएस्ट डिग्री मैंने ले ली n। ऊपर वाले a इसके कोफिशिएंट लिए हैं और नीचे वाले b इस कोफिशिएंट लिए हैं। ठीक है। अगर तो मेरा m और n इक्वल हो गया, मतलब ऊपर जितनी पावर की पोलिनोमियल है और नीचे भी उतनी पावर की पोलिनोमियल होगी, सेम यही वाला क्वेश्चन बन गया। ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, नीचे भी एक्स स्क्वायर था, तो इसका रिजल्ट क्या है, मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट होगा डिवाइडेड बाय इसका जो भी कोफिशिएंट होगा सेम, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी लिमिट, मतलब एक्स रेज टू पावर m का कोफिशिएंट क्या है a m एंड एक्स रेज टू पावर n का bn। ठीक है। अगर मेरे m और n इक्वल होते हैं तो जो भी लिमिट होती है वो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, x जो भी इसकी पावर होगी उसका कोफिशिएंट और डिवाइडेड बाय जो भी नीचे वाली पावर होगी हाईएस्ट उसका कोफिशिएंट बना के लिख सकते हो। क्लियर। अगर मेरे पास m इज लेस देन n होता है, m मेरा न्यूमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर में पावर बड़ी पड़ी हो और न्यूमिनेटर में पावर छोटी हो, जैसे मैंने ये वाली एक एग्जांपल लिखी हुई है, x बाय एक्स स्क्वायर हो, अगर मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला देखो पहले, अगर मेरे पास x बाय एक्स स्क्वायर पड़ा हो, दैट मीन्स ऊपर है पावर 1 और डिनोमिनेटर में है पावर 2, m इज लेस देन n, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक x मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा मेरे पास 0। तो इस केस में हमारी लिमिट जो होगी वो 0 बनेगी, बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में पक्का कोई ना कोई x बच ही जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में हमारे पास x की कम पावर है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है। अगर कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर वाली तो कैंसिल हो सकती है, डिनोमिनेटर वाली कैंसिल नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा रह जाएगा। और जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे डिनोमिनेटर में तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा हमारे पास 0। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ऊपर वाली पावर कम हो नीचे वाली से तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0। सेम अगर ऊपर वाली ज्यादा हो नीचे वाली कम हो, सेम, तो ये वाली एग्जांपल देख सकते हो। ये इसी क्वेश्चन को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स बना दिया। अगर इसकी लिमिट चेक करनी हो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगी, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कोई ना कोई एक्स बच रहा है तो उसकी वैल्यू डाल देंगे इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर कोई भी m ऊपर वाला होगा और नीचे वाले से कॉमन निकाल के ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी m अगर बड़ा होगा वहां पे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा x बच जाएगी। तो जब मैं लिमिट डालूंगी तो ऊपर भी हो गया, तो इन्फिनिटी डालेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, मुझे इन्फिनिटी ही मिलेगा। क्लियर। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की होगी ये। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है अगर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं, इन्फिनिटी रेज्ड टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, अगर पावर्स में पड़ी हो, 0 की पावर 0 पड़ी हो, 0 की पावर इन्फिनिटी पड़ी हो, पहले इन सभी को देखो, इन चारों को देखो, इसको बाद में देखेंगे। अगर कोई भी ऐसी फॉर्म्स पड़ी हो इन्फिनिटी की पावर, अगर इन्फिनिटी और 0 का रिलेशन हो या फिर 0 और 0 का हो या इन्फिनिटी रेज्ड टू पावर इन्फिनिटी का हो, तो ऐसी फॉर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लॉग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन गिवन है, उसकी लिमिट पूछी है उन्होंने इन्फिनिटी पे, तो मैं चेक कर लेती हूँ, एक्स पे इन्फिनिटी डालूंगी तो ये इन्फिनिटी बनेगा, और 1/इन्फिनिटी डालूंगी तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा मेरे पास 0। दैट मीन्स इन्फिनिटी रेज्ड टू पावर 0, ये वाली फॉर्म बन रही है ये। क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो भी फंक्शन गिवन है उसको मैं y ले लूंगी। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे y लिया ये वाले फंक्शन को, तो लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, log y इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फंक्शन, हियर इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो भी लॉ की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी पावर पड़ी होगी वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई log x। तो इसकी जब हम लिमिट चेक करेंगे, x को इन्फिनिटी डालना है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/इन्फिनिटी डालती हूँ, 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0। अगर मेरा 0 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आगे को तो देखना ही नहीं है। अगर मेरा एक बार 0 बन गया ना तो पीछे जो मर्जी हो,
उसकी लिमिट क्या बन जाएगी मेरे पास 0। सॉरी, तो log y, here is log y इक्वल्स टू कितनी आ गई इसकी लिमिट 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू e रेस्ट पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 पड़ी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर। सिमिलरली एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये वाली cos x रेस्ट टू पावर cot x। ठीक है, ये π/2 पे बोला है उन्होंने चेक करने के लिए। तो cos 90 पे क्या होता है फंक्शन, cos 90 पे क्या होता है 0 और cot 90 अगेन 0। तो ये 0 रेस्ट टू पावर 0 फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है। क्लियर। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, इस फंक्शन को सारे को हम क्या पुट कर लेंगे y के इक्वल और लॉग लगा देंगे दोनों तरफ। लॉग लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो लॉग cot x इंटू लॉग ऑफ cos x, तो मैंने π/2 पे चेक करना है। cot π/2 पे मुझे पता है कि 90 पे 0 होता है। cot 0 बन गया ना ये वाला फंक्शन, तो पीछे वाले को तो मैंने देखना ही नहीं है। अगर ये 0 बन गया तो पीछे जो मर्जी उसकी वैल्यू आती रहे, मल्टीप्लाई तो उसने 0 से ही होना है, तो वैल्यू क्या आएगी उसकी 0। ठीक है, तो अगेन log y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। क्लियर। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, और इसके क्वेश्चन इजीली और गारंटेडली सॉल्व होते ही होते हैं। तो हमें श्योरिटी भी होती है जो हमने सॉल्व किया वो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप का है, नीचे तो 1 बन रहा हो लिमिट अप्लाई करने पर, ऊपर क्या बन रहा हो इन्फिनिटी। तो पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लिखिए, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने x को 0 डाला, tan 0 पे क्या होता है, tan 0 पे दैट मीन sin 0 बाई cos 0, sin 0 इज 0, दैट मीन्स 1 प्लस 0, ये तो 1 बन गया मेरा ये वाला। पावर चेक करते हैं, cot 0 मतलब cos 0 बाय sin 0, cos 0 इज 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, cot 0 पे क्या बन गया इन्फिनिटी। तो मेरी ये वाली फॉर्म बन रही है इस क्वेश्चन की। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस गिवन हो, एक fx हो और एक gx फंक्शन हो, जब मैंने fx पे a डाला, लिमिट चेक की a पे, तो उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, दैट मीन्स 1। और जब मैंने gx पे लिमिट चेक की तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है इन्फिनिटी। ये होना चाहिए, दैट मीन्स 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होना चाहिए पहले तो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास fx गिवन होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। fx में से मैंने 1 माइनस कर दिया, इनटू जो भी पावर पड़ी है वो मल्टीप्लाई में रख दो। क्लियर। इस पे लिमिट लगा लो, लिमिट लगाने के बाद इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आऊगी, सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे अल्फा, इसको सॉल्व करने पे अगर मेरे पास अल्फा आ रही है तो इस फंक्शन की लिमिट क्या बनेगी, e की पावर जो भी ये वाली वैल्यू होगी वो लगा दो, सिंपल। क्लियर। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन था 1 प्लस 10x रेज़ टू पावर cot x, हमने चेक कर लिया ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो मैंने क्या करना है, fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेरी सारी की सारी fx पड़ी है, 1 प्लस 10x इज माई fx। तो मैंने 1 प्लस 10x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनटू gx जो भी पावर वाला फंक्शन है ना उसको मल्टीप्लाई में ले आओ। gx क्या था cot x, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cot x, तो 1 से 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा मेरे पास, tan x इंटू cos x, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास इस फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, e की पावर ये वाला 1। क्लियर। एक और एग्जांपल लिखी है मैंने, इट इज नॉट, इट्स नेक्स्ट एग्जांपल स्टेट्स फ्रॉम हियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स। पहले तो चेक कर लो 0 पे ये क्या बन रहा है, 0 डाली तो 1 बन गया, 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है मेरा। तो मुझे क्या करना है, जो भी ये वाला फंक्शन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 प्लस एक्स में से मैंने 1 माइनस कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। और जो भी gx पावर वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देनी है, तो x इंटू 1 बाय एक्स बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, इस फंक्शन का e की पावर 1 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो ये वाला आंसर बनेगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस को हम मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पढ़े हैं, हम वो वाली भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें ये वाली एग्जांपल्स अप्लाई होंगी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। ओके, थैंक यू।